हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो ये आज से हम कोशिश करेंगे कि जो ब्रिज कोर्स होता है आपका, ब्रिज कोर्स मतलब क्या, जो आपने छोटी क्लासेस में इट मीन सिक्स सेवन्थ एट्थ में जो बेसिक चीजें पढ़ी है उसको हम रिवाइज करते हैं। और ये आपके नाइन्थ और टेंथ और आगे वाली जो मैथ्स की क्लास होती है उसको समझने में आपके लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल कोर्स रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, समग्र शिक्षा का जो ब्रिज कोर्स 2026-27 है कक्षा 9 गणित का, उसको हम देखते हैं। ये एक विद्यार्थी की कार्य पुस्तिका है जो पीडीएफ फॉर्म में है। इसको हम देखते हैं। तो जैसे अगर इसमें देखें तो इसमें बहुत सारे कार्यपत्रक होते हैं, लेकिन इससे पहले हम जैसे बहुत सारे कार्यपत्रक हैं उनको हम देखेंगे वन बाय वन। एक दिन में हम कोशिश करेंगे एक कार्यपत्रक तो हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। ज्यादा भी कवर नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन में एक कार्यपत्रक, अगर ज्यादा थोड़ा टाइम रहेगा तो ज्यादा भी कर सकते हैं। कार्यपत्रक हुआ, ये देखिए। अब हमारा सिलेबस देखते हैं पहले, है क्या 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 हमें पढ़ना है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, तो देखिए बच्चों, ये आपके कंटेंट आते जा रहे हैं। यहां पर एक सिलेबस पूरा ऊपर पाठ्यक्रम दिख जाएगा आपको। अरे सिलेबस कब ओपन होगा भाई। ये लीजिए बच्चों, ये है आपका ब्रिज कोर्स निर्माण सदस्य 2026-27। ये आपके टीचर्स जिन्होंने ये बुक को रेडी करने में हेल्प की है, सभी का नाम लिखा हुआ है ना। यहां पर ये भी दिया है क्यों चाहिए हमें, क्यों पढ़ना है, ये सारी जानकारी दी है। अब हम यहां पर आ जाते हैं बच्चों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिएगा, अध्याय 1 संख्या बोध होगी। हमें संख्या का मतलब नॉलेज होगा, जिसमें आप अंक सीखेंगे, संख्याएं, गिनती, 1 से 100 तक, 0 से 10 तक के पहाड़े, 11 से 20 तक के पहाड़े, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वाज्य संख्याएं। ठीक है, ये पहला और दूसरे सप्ताह में हम इसको कवर करते हैं। फिर तीसरे चौथे सप्ताह में हम मूलभूत संख्याएं, जमा घटाव गुणा भाग, ये सीखना है। फिर संख्याओं के गुणनफल कैसे होते हैं, गुणज क्या होता है, भिन्न क्या होता है, दशमलव, घातांक, घात, ये सब आप पढ़ के आए हैं। फिर भी इनको रिवीजन करना हमारे लिए जरूरी है, 9th और 10th के मैथ्स या हायर मैथमेटिक्स को समझे। फिर आप देखेंगे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, समतल आकृतियों का परिचय क्या होता है, कौन कौन सी समतल आकृतियां होती है, ऐसे करके हमें पढ़ना है। तो बच्चों आज हम इसमें, मैंने आपको बताया था कि हम इसमें एक अध्याय जो है उसको हम कोशिश करेंगे, और एक अध्याय के अंतर्गत हो सकता है नंबर ऑफ आपको क्या मिल जाए, कार्यपत्रक मिल जाए, मतलब उसकी जो क्या है अभ्यास करने का है वो मिल सकता है। तो आज हम अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे अध्याय का नाम है संख्या बोध, मीन्स नॉलेज ऑफ नंबर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं अंक को हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो अंक को अगर हम पढ़ना चाहें तो अंक को क्या बोल सकते हैं, अंक वे एकल प्रतीक है जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने और संख्या को निरूपित करने के लिए किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक के कितने अंक होते हैं बच्चों, 10 होते हैं, जिसमें 0 भी आपका इंक्लूड होता है। ये सारे आपके क्या है, 10 अंक है। ये कौन सी प्रणाली के अंतर्गत है, तो ये दशमलव प्रणाली के अंतर्गत 10 अंक होते हैं। अब इसमें यहीं से आ गया, इसी को हम यहां से जो हमने पढ़ के आए वही करना है। कार्यपत्रक मतलब एक अभ्यास पत्रिका टाइप की हम कह सकते हैं। तो कार्यपत्रक में पहला प्रश्न दिया है कि निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों जैसे निम्न सारणी को पूर्ण कीजिए मीन्स कंप्लीट द टेबल। जैसे जीरो जीरो आपको दिया है, यहां पर नंबर दिया है, नंबर, यहां क्या दिया है, नंबर, और यहां पर उसका नेम क्या है, वर्ड्स में क्या लिखते हैं वो लिखना है आपको। ये नंबर दिए हैं और यहां पर वर्ड्स में लिखना है। तो पहला वाला तो शून्य है, सभी को पता है, जीरो, और इसको हम यहां पर क्या लिख देंगे, एक लिखेंगे, और एक को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 बोलते हैं। ऐसा ही 2 का तो लिखा हुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे, 3 4 5 6, ऐसा हमें इनको वर्ड्स में लिख देना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये क्या है, तो इसको आप 3 लिख देंगे, आपको पता है ये 3 लिखना आता है, ये इंग्लिश वाले इसको क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, ऐसे ही 4 का लिखा हुआ है, 5 को यहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे, और यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, 5 लिख देंगे। ये पता ही है हर बच्चों को। ये क्या है, 6 है, तो 6 को हम 6 बोलते हैं। कई लोग 6 को ऐसा लिखते हैं, और दूसरे तरीके से लिखे, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं 6। ऐसा ही ये 7 है, 7 को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं, 7 को हम यहां पर लिख देते हैं 7। ऐसा ही ये 8 है, 8 का लिखा ही हुआ है। 9, 9 को आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए बच्चों। कई बच्चों को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आती है लिखने की, इसलिए मैं 9 को हम बोलते हैं 9। 9 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 9 बोल, ये हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 9, और हिंदी में लिखना है तो क्या जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अभ्यास जो पत्रिका है, 1 से मतलब 0 से लेकर 9 तक की गिनती को, जो नंबर होता है उसको हम शब्दों में कैसे लिखते हैं वो हमने सीखा है। ठीक है, आगे देखते हैं संख्याएं। ये 1.1 में हमने पढ़ा है। अगर मैं बात करूं संख्याएं क्या होती है, और इसी के साथ में हम 2 कार्यपत्रक, शायद एक दिन में हम 2 कार्यपत्रक आराम से कर सकते हैं। तो 1.1 में हमने संख्या बोध सीखा था। अब संख्याएं क्या है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1.2 है ये,
संख्याएं वे गणितीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे आपको पता है मूल अंक हम 0 से लेकर 9 तक जो कि 10 है, और इनको जोड़कर ही, इनको आपस में रखकर ही हम कोई नए संख्या बनाते हैं। जैसे 45 को बनाना है तो 4 और 5 को साइड में रख दिया, 45 बन जाएगा। ठीक है, 10,025 बनाना है तो 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 5 लिखा। ऐसे 425 बनाना तो 4, 2, 5 को ऐसे अरेंज कर दिया। अब कार्यपत्रक 2 में आते हैं बेटा। कार्यपत्रक किसमें आते हैं? 2 में आते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? 2 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। भाई ये कितने अंकों की है? 2 अंकों की है, 4 अंकों की है, ये 3 अंकों की है। तो आपको कार्यपत्रक 2 में, या जो आपका सेकंड जो आपका अभ्यास है, इसमें क्या है? 2 वाले जो दिख रहे हैं, तो ये तो 1 अंक है, ये भी 1 अंक है, तो इसमें ये गोला लगा दिया आपने, सर्कल लगा दिया। नाउ सेकंड में आप देखिए 93 है, इसमें सर्कल लगा दीजिए। देखिए इसमें 2 अंकों वाली 2 संख्याएं हैं, एक 29 भी है और 10 भी है। इसमें देखिए ये 79 है, इसमें देखिए बच्चों ये 11 है, इसमें देखिए बच्चों 43 है। तो आई होप कार्यपत्रक सेकंड, मतलब जो आपका प्रैक्टिस वाला जो है कार्यपत्रक, वो सेकंड की हमने प्रैक्टिस कर ली कि 2 नंबर्स वाले जो हैं उनको हमें सर्कल करना है। देन वी हैव डन। प्रश्न नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों, है ना। कार्यपत्रक दूसरा भी हमारा आज हो जाएगा इसी वीडियो में। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 4,000 ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000, 41,649 में कितने अंक है? तो भाई दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों इसमें से कौन से वाले पे टिक लगा दूंगा मैं? 5 नंबर वाले पे। संख्या 912 में, मतलब 912 जो है नंबर, उसमें कितने नंबर हैं? तो दिख रहे हैं 3। तो इसमें कौन सा टिक आ जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, अब सही जोड़ी अगर आप चाहें तो सही जोड़ी बना लीजिएगा, या उत्तर उधर है उधर भी लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पर बना लेता हूं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। 2 अंकों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, तो 2 अंकों की संख्या आपके पास 23 है, ये सही जोड़ी बन गई भाई। आप चाहे तो वहां भी लिख दे। एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या मुझे यहाँ पर 6 दिखाई दे रही है, ये लीजिए बच्चों, एक अंक की संख्या हो गई। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 412 मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 3 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या 6291, 4 नंबर्स इसमें दिख रहे हैं। 5 अंकों की संख्या डेफिनेटली आखिरी बचा हुआ है, और आप काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है इसमें। ठीक है, कार्यपत्रक सेकंड भी हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये आगे देख लेते हैं। 3 अंकों की संख्या पर गोला बनाइए। 3 अंकों की संख्या पर गोला क्या बनेगा बच्चों? तो 3 अंकों की संख्या देखना है तो 153। इसमें 3 अंकों की संख्या कौन सी है? 153। दूसरे में कौन सी है? 942। तीसरे में कौन सी है? 642। चौथे में कौन सी है? 619। पांचवे में कौन सी है? 782, 782। ठीक है, अब ये कार्यपत्रक जो हम 1.3, 1.4 कल करेंगे बच्चों, है ना। तो ये आपके लिए बेसिक है, मैथमेटिक्स है, इसको आपको समझना जरूरी है। कल हम गिनती का अभ्यास करेंगे और कार्यपत्रक 3 और 4 भी देखेंगे। गिनती का अभ्यास और कार्यपत्रक 3 और, अच्छा उसमें कार्यपत्रक 3 ही है तो कार्यपत्रक 3 ही देखेंगे, कल गिनती वाला देखेंगे। ओके, आई होप इतना आप अपने लिए फायदा उठा पाएंगे और अपना बेसिक जो है, जो आपने पढ़ के आए हैं, उसको समझ पाएंगे। देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।